नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के 37 लाख हितग्राहियों को मिलेगी खाद्यान्न सुरक्षा। 16 सितंबर को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में करेंगे खाद्यान्न पर्ची वितरण अभियान का शुभारंभ। इनके साथ में कैबिनेट मंत्री बिसाऊ लाल सिंह और विश्वास सारंग भी मौजूद रहेंगे। अन्य जिले में भी संबंधित जिले के मंत्री, सांसद या विधायक इस खाद्यान्न पर्ची वितरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। साथ ही में प्रतीकात्मक रूप से कुछ हितग्राहियों को खाद्यान्न भी वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा विधानसभा के ग्राम लिधोरा में 544 करोड़ से भी अधिक रुपए का काठन बृहद सिंचाई परियोजना और अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा विधानसभा के ग्राम लिधोरा में सीएम ने जो घोषणाएं की हैं उनकी हम बात करें तो लिधोरा में स्टेडियम का निर्माण होगा, हाई स्कूल लिधोरा का उन्नयन किया जाएगा, नवीन सोसाइटी भवन का निर्माण होगा, कुवारा में अगले सत्र से कॉलेज खुलेगा, भीमकुंड का पर्यटन केंद्र के रूप में विकास होगा, बमोरी में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होगा, भगवा में नगर परिषद का गठन होगा, बड़ा मलहरा और बक्सवा में डिवाइडर निर्माण होगा, बक्सवा में शासकीय ITI का निर्माण होगा, बड़ा मलहरा अस्पताल का 100 बिस्तर अस्पताल के रूप में उन्नयन होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह केवल चुनावी घोषणाएं रहकर ही रह जाती है या फिर पूरी भी हो पाती है। केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए दरभंगा बिहार में नए एम्स को मंजूरी दी है। देश का यह 22वां नया एम्स होगा। 1264 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा। क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक बड़ी पहल केंद्र सरकार ने यह की है। बिहार में दूसरे एम्स की मंजूरी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद बिहार सरकार और वहां के लोगों ने ज्ञापित किया है। लंबी बीमारी के बाद एक युवा विधायक का मध्य प्रदेश में निधन हो गया। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक कांग्रेस नेता की और विधायक की कोरोना वायरस ने जान ले ली है। राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक कोरोना का उपचार इनका चल रहा था। उनका दिल्ली के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। ब्यावरा से कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी की पत्नी और बेटी अगस्त के तीसरे हफ्ते में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद जांच करवाने पर विधायक गोवर्धन दांगी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव निकली थी। करीब 3 सप्ताह पहले उन्हें इलाज के लिए भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 54 वर्ष के थे विधायक दांगी। इनकी हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हें दिल्ली के मेदांता में भर्ती करवाया गया था, जहां वो जिंदगी की जंग हार गए। विधायक गोवर्धन दांगी के निधन के बाद से अब मध्य प्रदेश में एक और सीट रिक्त हो गई है। ऐसे में अब मध्य प्रदेश में 27 सीटों के बजाय 28 विधानसभा सीटों पर उपनिर्वाचन की स्थिति बनेगी और चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हाल ही में MP कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें जो बड़े निर्णय लिए गए उसकी हम बात करें तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। निःशक्त बालक बालिकाओं के लिए स्टेडियम बनेगा। मंत्रिपरिषद ने निःशक्त बालक बालिकाओं के लिए ग्वालियर में स्टेडियम निर्माण के लिए 7.902 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने के संबंध में प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया। इंदौर पुथमपुर इन्वेस्टमेंट रीजन में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। इस परियोजना के अंतर्गत पीथमपुर औद्योगिक निवेश सेक्टर 4 तथा 5 को 588.70 हेक्टेयर भूमि पर 550 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने भोपाल व इंदौर शहर में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी महानगर क्षेत्र गठित करने का निर्णय लिया है। भोपाल महानगर क्षेत्र में भोपाल निवेश क्षेत्र तथा मंडीदीप निवेश क्षेत्र सम्मिलित होंगे। इंदौर महानगर क्षेत्र में महू निवेश क्षेत्र तथा पीथमपुर निवेश क्षेत्र को जोड़ा गया है। बल्क ड्रग पार्क को भी स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। बाबई मोहसा में बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क। भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विकसित होने वाले इस पार्क में आने वाली विनिर्माण इकाइयों को योजना के अनुरूप विशेष वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। होशंगाबाद जिले के बाबई मोहसा में यह पार्क स्थापित होगा। 4,404 गाँवों में घरेलू नल कनेक्शन दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने 6,111 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली 10 समूह जल प्रदाय योजनाओं को शासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।
मध्य प्रदेश जल निगम द्वारा क्रियान्वित होने वाली इन योजनाओं से प्रदेश के 8 जिलों धार, देवास, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, सिंगरौली तथा आगर के 4,404 गाँवों में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक घर को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्रिपरिषद द्वारा जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 170 करोड़ 8 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। सागर जिले के जयसीनगर विकासखंड में बनने वाली इस परियोजना से 5,400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी। अटल भूजल योजना को भी स्वीकृति मिली है। मंत्रिपरिषद की बैठक में अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन के लिए 314 करोड़ 54 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। योजना के अंतर्गत बुंदेलखंड अंचल के 6 जिलों सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना तथा निवाड़ी, इनके 9 विकासखंड सागर, पथरिया, छतरपुर, नौगांव, राजनगर, बलदेवगढ़, निवाड़ी, पलेरा और अजयगढ़, इन विकासखंडों की 678 ग्राम पंचायतों के क्षेत्र भूजल स्तर में सुधार होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6ठी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र शुरू हो गए हैं। सत्र 2021-22 के लिए आवेदन करने के लिए जो दस्तावेज लगेंगे उसकी हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन प्रमाण पत्र जो कि आवेदक एवं परिजन के हस्ताक्षर सहित अध्ययनरत विद्यालय के संस्था प्रधान से प्रमाणित होना अनिवार्य है। इस वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। इसके अलावा इसमें लगेगी आवेदक की फ़ोटो, आवेदक के साइन, परिजन के हस्ताक्षर। आवश्यक योग्यता की बात करें तो आवेदक वर्तमान सत्र में जिले के किसी भी सरकारी या प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालय की कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। आवेदक की जन्मतिथि 1 मई 2008 से लेकर 30 अप्रैल 2012 के बीच में होनी चाहिए। ये दोनों तिथियां भी होगी तो भी चलेगी। आवेदन की जो लास्ट डेट है वह 30 नवंबर 2020 है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि लास्ट डेट का कभी भी हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जैसे ही किसी बारे में, योजना के बारे में हो या फिर फॉर्म के बारे में हो, जैसे ही पता चले यदि वो काम हमें करना है तो तुरंत फॉर्म भर दीजिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति पर नज़र डालें तो इंदौर जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 386 मामले बढ़े, 4 लोगों की मौत हुई, 246 लोग स्वस्थ हुए, 5,298 कोरोना के एक्टिव केस इंदौर जिले में बचे हैं। अभी तक इंदौर जिले में 17,547 कोरोना के केस मिल चुके हैं और 467 लोगों की जान जा चुकी है। इसी प्रकार आपका जो भी जिला हो उसकी स्थिति आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। हर ज़िले के बारे में हर किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता है, इसलिए हर एक ज़िले की जानकारी में बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। मेरा प्रयास रहता है कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम की जानकारी प्रदान करने का। राजगढ़ हमारा गृह जिला है। यहाँ की बात करें तो 11 कोरोना के केस पिछले 24 घंटे के दौरान बढ़े। अब 172 एक्टिव केस राजगढ़ जिले में कोरोना के बने हुए हैं। अभी तक कुल मिलाकर राजगढ़ जिले में 1058 केस कोरोना के सामने आ चुके हैं, 15 लोगों की जान जा चुकी है। इसी प्रकार अन्य जिलों की स्थिति आप देख सकते हैं। 20 नंबर से लेकर 37 नंबर तक के ज़िले यहाँ पर दिए हुए हैं और 38 नंबर से लेकर 52 नंबर तक के ज़िलों की लिस्ट ये रही। ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान 2323 मरीज कोरोना के बढ़े। 93,053 कोरोना के पॉजिटिव केस अभी तक मध्य प्रदेश में मिल चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 29 केस बढ़े, 29 केस मौत के बढ़े हैं। 29 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे के दौरान हो गई। 1902 लोग पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ भी हुए हैं। अभी तक कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 93,053 मामले कोरोना के सामने आए। 1820 लोगों की मौत हुई। 69,613 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 21,620 कोरोना के एक्टिव केस मध्य प्रदेश में बचे हुए हैं। 15 सितंबर को कुल जांच हुई 20,259। इनमें से 2323 पॉजिटिव रिपोर्ट निकली, 17,936 नेगेटिव रिपोर्ट आई, 163 सैंपल रिजेक्ट हो गए। कुल रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उनमें पॉजिटिव प्रकरणों का प्रतिशत है 11.4। दोस्तों, हाल ही में हमने इस चैनल के जरिए एक सर्वे किया। सर्वे में सामने आया है कि मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर सबसे ज़्यादा जिस मुद्दे पर वोटिंग होनी है वो है किसान कर्ज माफ़ी। हमने इस चैनल के जरिए प्रश्न पूछा था, मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर आप किस उम्मीदवार को जिताना चाहेंगे। ऑप्शन थे जो सब किसानों का कर्ज माफ़ करें, 56% लोगों ने इस पर वोटिंग की है।
युवाओं को अगले 1 साल में 1 लाख नौकरी दें, क्या आप उससे वोट करेंगे? ऐसे लोग हैं 7%। किसानों को फसलों का सही दाम दे, ऐसे उम्मीदवार को वोट देने वालों का परसेंटेज है 17%। सिंधिया समर्थक या फिर शिवराज समर्थक उम्मीदवार है 12% और राहुल गांधी या कमलनाथ के समर्थक है 8%। तो कुल मिलाकर जो समझदार लोग हैं वह निश्चित तौर पर किसी पार्टी को नहीं देखते हैं, किसी व्यक्ति को नहीं देखते हैं, बल्कि मुद्दों पर वोट देते हैं। अब आप खुद तय करिए कि आपको क्या करना है। मैं केवल यहाँ पर राय बता रहा हूँ और राय यह है कि 948 वोट अभी तक पड़े हैं, उसमें 56% लोगों का मानना है कि जो सब किसानों का कर्ज माफ़ करे उसको वोट देना चाहिए। दूसरे नंबर पर वे लोग आते हैं जो कि ये मानते हैं कि किसानों को फसलों का सही दाम दें, उनको वोटिंग करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट है कि सरकारों को सालों साल हो गए हैं लेकिन फसलों का सही दाम तो अभी तक नहीं मिल रहा है। ऐसे में कर्ज माफ़ी पर ही किसानों का विश्वास है। आपका इस मामले में क्या मत है, कमेंट करके बता सकते हैं। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो वह भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।